हेलो एवरीवन। मैं वंदना मेहता लेकर के आई हूँ आपके कक्षा 10 स्पर्श और संचयन से संबंधित समस्त पाठों को एक बहुत ही सरल रूप में। इसके अंतर्गत हम हर एक पाठ को, कविता को, जिसको कहेंगे हम गद्य, पद्य, कंपोजिशन पार्ट, और हाँ, व्याकरण विभाग भी, या मैं यूं कहूँ तो कक्षा 10 से संबंधित पूरे पाठ्यक्रम को हम इस श्रृंखला में ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और हाँ, प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम शुरू करते हैं मीरा के पद। सामने आपको मीराबाई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ इनके पहनावे को देखिए, इनके अंतर के भाव को देखिए, इससे ही आपको काफी कुछ एहसास होगा, पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कवित्री मीराबाई के बारे में। मीराबाई के बारे में कहूँ तो मीराबाई का जन्म 1503 राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और मृत्यु 1546 को हुई थी। इनका जन्म कुड़की गांव में दादाजी भाई के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। और ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। तो मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे। तो यदि सिंपल एक लाइन में कहूं तो इनके पिता का नाम था रतन सिंह और पति का नाम था भोजराज जी। चित्तौड़गढ़ के महाराज भोजराज के महाराणा सांगा के पुत्र थे जो कि। यस, आगे। अब मीराबाई के बारे में थोड़ा और बताऊं तो आपको जैसे पता होगा, मीराबाई पूर्णतः कृष्ण भक्त थी। बचपन से ही हर बच्चे की अपनी कुछ जो आदतें हैं ना, वो बचपन से ही झलकने लगती हैं। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में देखना। तैसे ही मीराबाई को कहा जाता है, एक कहानी है एक छोटी सी कि मीराबाई एक अपनी दादी से बात कर रही होती हैं। तो दादी माँ से पूछती हैं, ऐसी कुछ बात चल रही थी, उनकी सखी की शादी हो रही थी, ऐसा कुछ कि उनके परिवार में किसी की शादी हो रही थी। तो मीराबाई ने पूछा मेरा पति कौन होगा दादी माँ। तो दादी माँ पूजा पाठ बहुत करती थी, तो उन्होंने कृष्ण जी की तरफ इशारा करके कहा, यही तुम्हारे सब कुछ होंगे बेटा। बस ये बात उनके दिल में घर कर गई और तब से उन्होंने श्री कृष्ण में ही अपना सर्वस्व देखना शुरू कर दिया। मीराबाई जो है रैदास जी की शिष्या मानी जाती हैं। अब रैदास जी कौन? कक्षा 9th में आपने कविता पढ़ी थी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। उनके जो कवि थे रैदास जी, उनकी शिष्या मानी जाती हैं। इन्होंने हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषाओं में अपनी लेखनी को आजमाया है। और इन्होंने ज्यादातर कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत ही काव्यों की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पर आता है भक्ति काल। भक्ति काल पढ़ना क्यों जरूरी है? देखिए, हिंदी साहित्य को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत आता है एक भक्ति काल, जिसका समय माना जाता है 1375 से 1700 ईस्वी। अब भक्ति काल का मतलब होता है उस समय ऐसे कवियों ने जन्म लिया जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भक्ति धारा से ओतप्रोत रचनाओं को ही अपनी लेखनी में लेते थे। अब उसमें भी दो भाग बट गए, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने किसी न किसी भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनसे संबंधित ही कविताओं की रचना की। जैसे तुलसीदास जी, आप जानते हैं, राम भक्त थे और उनकी सारी रचनाओं में कहीं ना कहीं राम के प्रति भक्ति, प्रेम झलकता है। सूरदास जी कृष्ण भक्त, मीराबाई कृष्ण भक्त, रसखान जी, रहीमदास जी, स्वामी हरिदास जी तथा चैतन्य महाप्रभु। अब निर्गुण भक्ति धारा में ऐसे कवि आते हैं कि जो भगवान को ऐसा नहीं कह सकते हम कि भगवान को नहीं मानते हैं, और उसके पहले वो कहते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये सिखाने का प्रयास करते हैं। इनमें हैं कबीरदास जी, रैदास, नामदेव
सेन आदि। इन सभी कवियों में कबीरदास जी का मेन स्थान इसलिए माना जाता है क्योंकि कबीरदास जी ने हर एक धर्म, रीति रिवाज, प्रथा को सही तरीके से अपनाने के लिए अपने हर एक दोहे में कहीं ना कहीं उनसे संबंधित बात कही है। जैसे उन्होंने मानवीय प्रेम को सर्वस्व बताया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस दोहे में वो क्या कह रहे हैं, हमें आपस में प्रेम से रहना सिखा रहे हैं। वैसे ही उन्होंने धर्मों पर भी कुठाराघात किया है। धर्मों पर नहीं, धर्मों से जुड़ी गलत प्रथाओं पर। ठीक है। मुस्लिम लोगों के लिए बोला है कि बच्चा बोला देख के मस्जिद आलीशान, और अल्लाह तेरे रहने को इतना बड़ा मकान। तो वहीं हिंदुओं के लिए बोला है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। चलिए, अब इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, आपके लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी होगा कि मीराबाई जो है भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कवित्री मानी जाती है। ओके। अब इस पाठ का, इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य को लेकर के ये कविता आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई होगी। तो मीराबाई के भक्तिमय जीवन से परिचित कराना, उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह कृष्ण पर निछावर कर दिया, कृष्ण की भक्ति पर निछावर कर दिया। उनका ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव दर्शित करना, मीराबाई की कृष्ण के प्रति दृढ़ संकल्प शक्ति और समर्पण के भाव को दर्शाना, और पदों में निहित असीम भक्ति भाव, सत्संगति, प्रेम आदि मानवीय गुणों का संचार करना। काव्य प्रवेश करते हैं। काव्य प्रवेश का मतलब होता है कि इस कविता में आप क्या पढ़ेंगे। आपके देखना, 10th के स्पर्श में चैप्टर के या कविता की शुरुआत में पहला पेज होगा कवि परिचय का, या लेखक परिचय का, दूसरा होगा काव्य प्रवेश या पाठ प्रवेश। तो लेखक या कवि परिचय का मतलब है उनसे संबंधित जानकारी, लेखक या कवि से संबंधित जानकारी। और काव्य प्रवेश का मतलब होता है कि उस काव्य में या पाठ में आप क्या पढ़ेंगे, या कह सकते हैं आपकी भाषा में शॉर्ट समरी। तो काव्य प्रवेश यदि पढ़े तो लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन में आए कठिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर परिवार छोड़कर वृंदावन में जा बसी, कृष्ण में लीन हो गई। क्यों जीवन में आए कठिन दुख शब्द क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि मीराबाई के शादी के कुछ समय के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। वहां से सास के द्वारा उनको बहुत सताया जाता है, और वैसे ही घर से भी दुखी थी। तो और उनका एकमात्र प्रेम क्या था बचपन से, श्री कृष्ण। तो वो सारा कुछ छोड़ करके वृंदावन में जा बसी और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इनकी रचनाओं में उनके आराध्य कृष्ण कभी निर्गुण निराकार ब्रह्मा, अर्थात जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं, ऐसे प्रभु, तो कभी साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण, तो कहीं निर्मोही परदेसी जोगी, अर्थात जिस किसी की भी परवाह नहीं कि ऐसे संत के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने कृष्ण को हर रूप में देखा है। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनकी दुनिया सब कुछ श्री कृष्ण थे। चलिए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ हम शुरू करते हैं अभी अपनी कविता। कविता है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अब पहले मैं यदि एक एक शब्द का आपको अर्थ बताऊं तो हरि, यहाँ पर हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान, और हरो मीन्स दूर करना। तो हरि, हे श्री कृष्ण भगवान, आप लोगों के दुखों को दूर करो। अब पहले तो वो क्या कहती है, लोगों के दुखों को दूर करो। किस प्रकार दूर करो ये भी बताती हैं, कैसे। द्रौपदी नी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की जब भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन उनको लज्जित करने का प्रयास करते हैं, उस समय आपने उनकी साड़ी को बढ़ाया और उनकी इज्जत बचाई, उनकी सुरक्षा की। उस प्रकार आप लोगों की सुरक्षा कीजिए। फिर दूसरा उदाहरण क्या देती हैं कि भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, और जिस प्रकार भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उनके अपने पिता उनके दुश्मन बन गए थे। आपको भक्त प्रहलाद की कहानी पता होगी, जहां पर भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु को ही अपना
प्रभु अपना ईश्वर मानते थे, और उनके पिता का कहना था कि नहीं, मैं ही भगवान हूँ और मेरे सिवा और किसी की पूजा ना की जाए। जिस कारण से वो खुद अपने बच्चे के जान के दुश्मन बन गए। उस समय अपने उस महान भक्त की रक्षा करने के लिए भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, भगत प्रहलाद को बचाने के लिए रूप नरहरि, रूप नरहरि मीन्स, रूप मीन्स अवतार, और नरहरि मीन्स नरसिंह अवतार का, धरियो आप शरीर, आपने उनके अवतार को धारण किया और भक्त प्रहलाद की अपने पिता से रक्षा की। उनके पिता का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप के को का वध करके अपने उनके जो बच्चे हैं प्रहलाद की रक्षा की। और बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर की, जिस प्रकार आपने डूबते हुए गजराज को, एक बार कहते हैं कि एरावत गजराज जो है पानी पीने जाता है, उस समय एक मगर उनका पैर पकड़ लेता है। तो वो पीड़ा में भगवान को पुकारते हैं और भगवान आकर के उनकी रक्षा करते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार बूढ़तो मीन्स डूबतो, गजराज मीन्स एरावत हाथी, हुई आपने लाज राखी, उसको बचाया, और काटी कुंजर पीर, काटी मीन्स दूर करना, कुंजर मीन्स हाथी, और पीर मीन्स पीड़ा, आपने उस हाथी की पीड़ा को दूर किया। और दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, इस प्रकार आपकी जो दासी है मीरा, वो आपसे प्रार्थना करती है कि मेरी भी पीड़ा को दूर करो। चलिए अब दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पद कहता है, यहाँ पर पहले में उन्होंने अपने प्रभु को प्रभु मान करके उनकी आराधना की है। तो दूसरे पद में वो अपने आप को उनकी बहुत बड़ी भक्त कहती हैं। इतनी बड़ी भक्त कि वो उनको पाने के लिए, उनके नजदीक रहने के लिए, उनके यहाँ नौकर बनने को भी तैयार हैं। कैसे? श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मीन्स भगवान कृष्ण, मने मीन्स मुझे, चाकर मीन्स नौकर, राखो जी मीन्स रखिए, हे भगवान श्री कृष्ण मुझे नौकरी पर रख लो। गिरधारी लाला मने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाला, गिरधारी मीन्स अगेन कौन? भगवान कृष्ण। गिरधारी लाला मने मीन्स मुझे, चाकर राखो जी मुझे नौकरी पर रख लो। चाकर रहसु भाग लगास्यू नित उठ दर्शन पास्यू, अब मैं आपके यहाँ यदि नौकरी करती हूँ, आप यदि मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रखते हो, तो मैं क्या हेल्प करूंगी आपकी? तो कहती हैं कि चाकर रहस्यू, यदि मैं आपके यहाँ चाकर रहूंगी, नौकर बन के रहूंगी, तो बाग लगास्यू बाग लगाऊंगी, और नित उठ दर्शन पास्यू, तो आपका फायदा क्या है कि मैं आपके यहाँ नौकरी करके आपके यहाँ बढ़िया बाग बगीचे लगा दूंगी। मेरा फायदा क्या है? नित उठ दर्शन पास्यू, नित मीन्स रोज, उठ मीन्स उठना, और दर्शन मीन्स दर्शन, पास्यू मीन्स पाना। मैं रोज उठ करके सुबह आपके दर्शन पाऊंगी। और वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासु, और वृंदावन उस नगरी का नाम है जहाँ श्री कृष्ण भगवान निवास करते थे। तो कहती हैं कि मैं वृंदावन की गलियों में, कुंज गलियों में, छोटी छोटी सकरी सकरी गलियों में, और आपकी लीला गाऊंगी, आपके गुणगान गाऊंगी, आपके भक्ति गीत गाऊंगी। और चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरन पास्यू खर्ची, और जब मैं चाकरी करूंगी तो मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे क्या प्राप्त होगा? जब मैं चाकरी करूंगी, आपके यहाँ नौकरी करूंगी, तो दर्शन पास्यू, मैं आपके दर्शन पाऊंगी। सुमरन पास्यू खर्ची, जो मैं आपको याद करती रहूंगी, क्योंकि जब आप मेरे सामने रहेंगे तो आपके दर्शन मिलते रहेंगे, जब आप मेरे सामने नहीं रहेंगे तो सुमिरन पास्यु खर्ची, तो मुझे जेब खर्ची के रूप में क्या प्राप्त होगा? आपको मैं याद करती रहूंगी। ठीक है। और भाव भक्ति जागीरी पास्यु तीनों बातों सरसी, और जब मैं आपके हमेशा नजदीक रहूंगी तो मेरे मन के अंदर एक भाव भक्ति जगती रहेगी। ये तीनों ही मेरे लिए किसी बड़ी जागीर, किसी बड़ी सल्तनत, किसी बड़ी दौलत से कम नहीं है। ठीक है। इन तीनों बातों को उन्होंने अपनी जागीर कहा है, तो ये तीनों बातें मुझे जागीर स्वरूप प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है। अब वो क्या कहती है कि मेरे कृष्ण भगवान कैसे हैं? मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मेरे जो कृष्ण हैं, मोर मुकुट, मोर मीन्स मोर का पंख, मुकुट मीन्स उनका जो मुकुट पहना हुआ है, उन्होंने अपने मुकुट में, भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर का पंख लगा के रखा है।
और पीतांबर सोहे। उनके जो वस्त्र कैसे हैं? पीतांबर, पीले कलर के वस्त्र धारण किए हुए हैं। और गल बैजंती माल, और उन्होंने गले में क्या किया हुआ है? बैजंती फूलों की माला पहन रखी है। और वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। और मेरा जो मोहन है, जो मुरली वाला है, जो मेरा श्याम है, जो मेरा कन्हैया है, जो मेरा गिरधारी है, वो कैसा है? वृंदावन की गलियों में, धेनु मीन्स होता है गाय, चरावे मीन्स चराना। मेरा जो कृष्ण है वो वृंदावन की गलियों में गाय चराता है। और मोहन मुरली वाला, मेरा मोहन कैसा है? मुरली वाला है, मुरली बजाता रहता है और गाय चराता रहता है। ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच बिच राखूं बारी। और मैं क्या करूंगी? जो मैंने बगीचा लगाया है उसके बीच में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। ठीक है? और बिच बिच राखूं बारी, मैं उन महल के ऊपर बड़ी बड़ी खिड़कियां रखूंगी। बारी में झरोखे या खिड़कियां रखूंगी। और क्या कहते हैं? सावरियाना दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। और उन खिड़कियों से मैं अपनी कुसुम्बी रंग की, लाल कलर की साड़ी पहन करके अपने कृष्ण भगवान के दर्शन किया करूंगी। ठीक है? सावरियाना दर्शन पासियों, अपने सावरिया के, अपने भगवान कृष्ण के दर्शन पासियों, कैसे पाऊंगी दर्शन? पहर कुसुम्बी साड़ी, लाल रंग की साड़ी पहन करके उन झरोकों से मैं क्या करूंगी? अपने कृष्ण की दर्शन करूंगी। अभी वो क्या कहती हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना नी जी ने तीरे। क्यों? मीरा नो प्रभु क्यों? आधी रात को मैं आपके दर्शनों के लिए सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे आधी रात को ही नदी के तीर पे आकर के दर्शन दो। क्या कहती हैं फिर? मीरा ना प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घणो अधीरा। क्यों? मीराबाई कहती है कि उनका जो प्रभु है वो गिरधर नागर है, और उनके लिए उनका हिबड़ा, उनका मन जो है बहुत अधीर हो रहा है। इसलिए मैं सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे आधी रात को आकर के जमुना नदी के तीर पर दर्शन दीजिए। वैसे क्या करती हूँ? उनसे प्रार्थना करती हैं। अब यदि इन पदों का पूरे का सार बोले, सार मोले में दो तीन पंक्तियों में हमने क्या पढ़ा वो देखें, तो कहते हैं इन पदों में मीराबाई श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति प्रेम और अपना श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का वर्णन करती हैं। पहले पद में मीरा जी कृष्ण से कहती हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की, भक्त प्रहलाद की, ऐरावत हाथी के दुखों को दूर किया है, उसी तरह आप मेरे सारे दुखों को दूर कर दो। तो दूसरे पद में क्या कहती हैं कि मीरा श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ। वह श्री कृष्ण की दासी बनने को भी तैयार है, बाग बगीचे लगाने को भी तैयार है, और गली गली में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के लिए भी तैयार है। तो वो क्या कहती है? मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, उसमें बीच बीच में झरोखे रखूंगी, और वहां पर वह अपने लाल कलर की साड़ी पहन करके उनके दर्शन करूंगी। और उसके बावजूद भी उनका मन इतना अधीर है, वो अपनी अधीरता दर्शाते हुए कहती हैं कि मेरा मन इतना अधीर है कि मैं सुबह के सूरज का इंतजार नहीं कर सकती। आप आधी रात को आओ और जमुना जी के तीर पर, जमुना जी के तीर में जमुना नदी के किनारे आप मुझे दर्शन दो। और वो आधी रात को दर्शन के लिए उन्हें बुलाती हैं प्रेम पूर्वक। चलिए, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं पाठ आधारित रेखा चित्र। ये रेखा चित्र हर पाठ का कह सकते हैं एक टाइप का ब्लूप्रिंट है। हर पाठ हर कविता से होगा, जिसके इससे फायदा क्या हुआ कि खाली इतने पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ से शुरू करते हैं। तो मीरा की भक्ति में दैन्य तथा समर्पण का भाव है। दासी बनना चाहती है ना, इसलिए कहलाया दैन्य भाव। और समर्पण, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व अपने श्री कृष्ण को मान लिया है। तो उनकी भक्ति में कैसा भाव है? दैन्य का भाव है और समर्पण का भाव है। यस, इस तरह के प्रश्न आपके कक्षा 10 में बनते हैं कि मीरा की भक्ति में कैसे भाव दर्शित होते हैं। तो आपको दैन्य भाव और समर्पण का भाव ही आएगा। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। इस पाठ में संकलित मीरा के पदों में वे कभी अपने आराध्य से लाड़, तो कभी मनुहार करती हैं। लाड़ करती मीन्स कभी प्यार करती हैं, कभी मनुहार करती मीन्स कभी उनको मनाती हैं कि भाई तुम जमुना जी के नदी के किनारे मुझे मिलने के लिए आओ। तो कभी शिकायत भी करती हैं। वे सदैव श्री कृष्ण की चाकरी के में ही अपना जीवन बिताना चाहती हैं। फिर यहाँ बढ़े तो कहते हैं श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा के पद
ब्रज गुजराती और राजस्थानी भाषाओं में मिलते हैं। इनको मिश्रित भाषा की कही जा सकती हैं ये कवित्री। आप इनके जब पद पढ़ेंगे तो इसमें राजस्थानी शब्द भी होंगे और गुजराती शब्द भी होंगे। और ब्रज में रही तो ब्रज के शब्द भी, ब्रज भाषा के शब्दों का भी उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। मीरा का हर एक पल, हर क्षण, हर भाव, हर कण श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मीराबाई पूर्णतया कृष्णमयी बनकर ही श्री कृष्ण तथा वृंदावन की लीलाओं का गान करती रहती हैं। मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण जी हैं। और मीरा का श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम, एक निष्ठ मीन्स कहीं कोई जहां मन में शंका का भाव ही ना हो। मीराबाई घर परिवार को त्याग कर वृंदावन में जा बसती हैं। मीराबाई की रचनाओं में उनके आराध्य देव विभिन्न रूपों में वर्णित हैं। और मीराबाई के प्रेम में अपने आराध्य से लाड़ प्यार और मनुहार दोनों ही दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है काव्य आधारित प्रश्नोत्तर की। तो वो आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे। यदि ऐसा है तो हम इसके लिए एक अलग से कक्षा बना देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर लेंगे कुछ पाठ के अलावा प्रश्नों की, जिसमें मैंने पिछले 5 सालों के प्रश्नों को इकट्ठा किया है, जिनको आज मैं अभी प्रश्नों की सिर्फ चर्चा करूंगी। उसका प्रॉपर, यदि आप सब उन्हीं सभी प्रश्नों का आप सही से उत्तर जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये प्रश्न हमने लिए हैं जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। यदि मैं इनको पढ़ूं तो कवित्री मीरा ने अपने प्रभु से क्या प्रार्थना की है, या कह सकते हैं मीराबाई ने अपनी पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना किस प्रकार की है, ब्रज को, भगवान को नरहरि का रूप क्यों धारण करना पड़ा, और तीनों बातों सरसा के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती हैं, या कह सकते हैं मीराबाई को कौन सी जागीर प्राप्त हुई थी, या कह सकते हैं कृष्ण की चाकरी करने से उनको कौन कौन से 3 लाभ होंगे। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है वो उनकी चाकरी क्यों करना चाहती हैं, उनके यहाँ नौकर क्यों बनना चाहती हैं। तो प्रश्नों का रूप कोई भी हो सकता है पर उत्तर एक ही आएगा, तो उसमें टेंशन लेने जैसा नहीं है। फिर है पाठ में संकलित पदों के आधार पर मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। किस तरह की भक्ति भावना थी? देखो, भक्ति भावना भी अलग अलग होती है। कभी कुछ पाने की चाह में हम भक्ति करते हैं, कभी आत्म कल्याण के लिए भक्ति करते हैं, और कभी हम ईश्वर को अपना सर्वस्व मानते हैं तो वो एक निष्ठ भक्ति करते हैं। तो भक्ति के भी अलग अलग रूप होते हैं। मीरा के किन पदों में क्रमशः दास्य और रसिक का रूप निखर के आया? अब इसके लिए आपको पर्टिकुलर वो पंक्तियों को दर्शाना पड़ेगा और उसको समझाना भी पड़ेगा। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण का दर्शन और सामीप्य पाने के लिए क्या क्या उपाय करती हैं? ये उत्तर आपको मिलेगा जो हमारे पद का दूसरा भाग है उसमें। मीरा श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं, तो ये मिलेगा आपको कविता के सेकंड, पदों के सेकंड भाग में, दूसरे भाव में। द्रौपदी ने लाज राखी, आप पढ़ायो चीर, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको उस पूरे इंसिडेंट को, उस पूरी घटनाक्रम को बताना पड़ेगा कि द्रौपदी ने लाज राखी, द्रौपदी की लाज किन परिस्थितियों में रखी, किसने रखी, क्यों रखी, किससे रखी, पर सूक्ष्म रूप में, बहुत लंबे में नहीं। मीरा ऊंचे ऊंचे महल और बीच बीच में खिड़कियों की कल्पना क्यों करती हैं? ठीक है ना। ऊंचा ऊंचा महल बनासु बिच बिच राखू बारी, और सावरियाना दर्शन करसु पहन कुसुम्बी साड़ी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उसके बीच बीच में खिड़कियां रखूंगी। क्यों? मैं वहां से अपने सावरिया के दर्शन करूंगी। कैसे करूंगी? लाल रंग की साड़ी पहन करके। अथवा तो पद में मीरा ने श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए किस युक्ति का सहारा लिया है, और मीरा की रचनाओं में भक्ति भावना निहित है, स्पष्ट कीजिए। यस, इस तरह से प्रश्न प्रश्न आ सकता है कि भक्ति भावना, आप बता रहे हो भक्ति भावना है, पर कैसे? अपने शब्दों में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि इस कविता का उपसंहार लें तो क्या उपसंहार है कि ईश्वर के प्रति अभिव्यक्तिगत सौंदर्य का रसास्वादन कराते हुए हम अपने पदों का समापन करेंगे कि ईश्वर के प्रति हमारी अभिव्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं होती है।
उसका कोई अलग से अनोखा तरीका नहीं होता है। हमारे मन से जो प्योर कहते हैं शुद्ध भाव निकले, वही ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति है। थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आगे आप कौन से पाठ या कविता समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए। हम पहले उसी पाठ को या उसी कविता को ले लेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।